नमस्कार दोस्तों। अब चल रहे हैं खेत में, थोड़ा सा काम देख लेते हैं। कल तो फिर शाम को किसी के साथ जाना पड़ा मुझे, तो वहाँ कैमरा नहीं चला सकते थे ज़्यादा। तो दोस्तों देखें, फोर्ड, एक भाई का फ़ोन आ रहा है कि भैया देख लो, सही कर लो काम को, हम इसे गंगा स्नान ले जाएंगे। हमें फोर्ड का बहुत शौक है। उनके पास में बैल भी हैं, बुलेट भी है, जोटा भी वे बहुत बढ़िया ले रहे हैं। तो दोस्तों उन्हें यही तमन्ना है कि भैया तुम इसे फोर्ड को जो है आज ना कल तुम बेकोगे तो हो ही, मानो नहीं। तुमने पैसे इतने ज़्यादा मांग रखे हैं इसके, इसी वजह से बच रहा है हो, तो आप जो है इसके पैसे सही कर लो और इसे हमें दे दो। हम इससे अपना झोटे बैल इसके पीछे लगा के ले जाएंगे। और जो है हमारी तमन्ना भी है, वे बहुत दिन से आते हैं उनके फ़ोन फोर्ड के लिए, क्योंकि अच्छा फोर्ड दिलवाओ, कोई अच्छा ट्रैक्टर बताओ। तो दोस्तों शौकीन आदमी का आपको पता ही है यार भाई, शौक जब कोई हमारा शौक लेगा हमसे, तो उसका आपको पता ही है। तो यही है भाई अपना जो है, आज अगर ताल लग गई तो इसे ले जाएगा, इसकी 2-4 रील बनाएंगे कभी ये फिर गंगा स्नान चला जाए। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे मेरी बात का क्या इशारा है। तो यही है कि बहुत बहुत शानदार। तो इसे फोर्ड को यहीं छोड़ते हुए चलते हैं फटाफट। खेत में मोटरसाइकिल ले चले हैं दोस्तों, ट्रैक्टर नहीं ले चल रहे हैं। मोटरसाइकिल से ही अपना काम कर लेंगे फटाफट, फिर बच्चों के स्कूल से आने के टाइम से पहले पहले आ जाएंगे। थोड़ा ही काम है, सीधे गांव से, घर से पटजी वाले पे यहाँ 12 पे आ गए यार। यहाँ देखे ये बाबा बजरंग वाली बली वाला खेत बड़ बहुत रहा है, क्योंकि दोस्तों खिंच के पानी आते हैं। कल भी जो बारिश आ गई थी, तो यहाँ क्या है, ये वाल जो है एक बार चलते हुए 12 में दोबारा खोल कर बंद करना पड़ेगा। इसमें पानी निकलता है कोने में, तो कोने में पानी भर जाता है। तो ये यहाँ झुकला गया, बाकी तो सीधा ही खड़ा है। क्योंकि दोस्तों अभी इसे क्या करेंगे, एक बार और पूरा बढ़ जाने के बाद में तब 4-4 मेढे मिलाएंगे। ये खेत मैंने ही बांधना शुरू कर रखा है खुद ही, जो आपने देखा था उस दिन। तो बाबा को मैंने मना कर दी थी कि इस खेत को मत बांधना, इसे जो है 1.5 बीघे को मैं अपने स्टाइल से बांध दूंगा। क्योंकि 4-4 मिलाएंगे इसके, 3-4 करके, तो चौपाया बना के देखेंगे। गन्ना काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 42 इंच पे ऐसा गन्ना इसमें हो चुका है पहले 3 साल। तो ये कोना बांध के चलते हैं फटाफट। दोस्तों ये 5-6 जूड़े बांधने के बाद में देखो, पेड्डी से इस तीसरी बार की पेड्डी की टक्कर पे ही चल रहा है। अभी ये पीछे से इस पेड्डी से ऊपर निकल गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसकी बंधाई करी तो जूना लगती, पेड्डी करीब 1 मीटर बढ़ी। तो बंधाई का इतना फ़र्क पड़ता है। अभी ये सिंगल ही खड़ा है, सिंगल जूड़े बंध रहे हैं एक बार। तो इसका ऐसे ही करना पड़ेगा, अब 3-4 मिलाने पड़ेंगे, या 2-2 एक साइड के, फिर 2-2, फिर इनके 2-2 के 4-4। तो दोस्तों ये संभालना जरूरी है जो भी कोना, क्योंकि यहाँ पानी भर रहा है और इस पानी के लिए एक बारीक नाली खोदनी पड़ेगी एक खूड़ के बराबर में। तो फिर ये पानी यहाँ से इसके उधर चला जाया करेगा, उसका बेनिफिट होगा। और भाई बुरे बढ़िया। अब दोस्तों जैसे ही मैं खेत में से आया हूँ, वैसे ही पापा जी और बबलू भाई आ गए हैं। गेट मैं खोल रहा हूँ। खोल जा सीम। दोस्तों जब ये सामान हमारे पास आ जाते हैं, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, साइकिल है, फिर हम उस वाहन के बगैर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो और दोस्तों आप देखें, गाड़ी में चोकर चूरी आ रहा है डंगरों का। तो ये भी बेनिफिट है कि गाड़ी अगर जाए तो 4 आदमी जाए बैठ के, ठीक है। हाँ, रिक्शा वाला जो भाई है वो बेचारा 100 रुपये में ला दे, तो साथ के साथ में ये भी काम हो गया। उतार लेते हैं। और दोस्तों बुग्गी गई नहीं थी आज, बुग्गी जाएगी कल तक। की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खेत में जो काम करा है वो पता नहीं बीच में शॉट लिया नहीं लिया, तो गिरा हुआ गन्ना बांधा है, थोड़ा खाद भी डाला है और कई काम करे हैं। थोड़ी बेल वेल सी में को भी हाथ मारा है, तेंदुए का भी ध्यान रखा है, कभी झपट दे।
वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। अब दोस्तों खाना खा के शाम को चाय वाय पी ली है, आप भी आ जाए चाय पी लें। और दोस्तों शाम को एक काफ़ी बुरी खबर है। अंश के ने और अम्मा ने जो बाहर पिल्ले पाल रखे थे तो उनमें एक छोटी पूंछ का पिल्ला था काला, तो वो किसी वाहन की चपेट में आ गया या कुछ उसने कुछ खा लिया या कुछ भी उसके साथ में घटना घटी है, तो वो नाली में पड़ा है मरा हुआ। अभी उसकी खबर अंशी ने मुझे दी है, तो एक बार देख लेते हैं। उसे ऊपर से दिख रहा है वो, अब उसे फिर दफनाते हैं चल के। दोस्तों वहाँ वो नाली में पड़ा है यार, कट्टा भी उसके पास में पड़ा है। इसका मतलब ये जो था, जैसे रास्ते में मिट्टी के गड्ढे खोदे गए, कई दिन से ये मिट्टी खा रहा था लगातार, तो इसे हमने कई बार रोटी डाल ली तो इसने रोटी कम खाई, वो तो आज ये यहाँ नाली में पड़ा है। तो या तो कोई इसके ऊपर वाहन चढ़ गया रात वात में, ये कुछ भी घटना इसके साथ में हुई तो गलती हुई। तो अब इसे चल के दफनाते हैं। दोस्तों फावड़ा लेके चल रहे हैं। दोस्तों काफ़ी दुख हुआ। बच्चों ने ज़्यादा दुख मानना इस बात का कि पिल्ला नहीं रहा। तो वो पिल्ला जो था पूरे मोहल्ले का ही चहेता था, क्योंकि अपने सारे बहन भाइयों में वो अलग ही तरह का था। ब्लैक था, उसकी चेस्ट सफ़ेद थी, पैर उसके हल्के हल्के लाल शेड में थे, और मतलब काफ़ी अलग ही था। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एग्रेशन नहीं थी। सभी के घरों में आता था, वो आराम से साफ़ था, बहुत सफाई पसंद था, साफ़ जगह में बैठता था। लेकिन दोस्तों किसी वाहन की चपेट में आ गया, पता नहीं क्या उसके साथ में ट्रेजेडी हुई। वो तो ऊपर वाला मालिक ही जानता है और वो पिल्ला जानता है कि क्या हुआ। लेकिन पीछे जो हमारे मोहित भाई हैं, रोहित भाई जिम जाते हैं, तो काफ़ी मटेरियल, ब्रेड वगैरह, दूध और अंडों से निकली हुई जर्दी उसे खिला रहे थे। तो एक अलग ही तरह से उस पिल्ले को तैयार कर रहे थे। अब तो हमारा ध्यान हट गया था उस पर से। हम जो बाहर आगे अंदर बैठे रहते हैं 5-6 भाई बहन, इन्हें खिला रहे थे। तो दोस्तों दुख हुआ, आंसू भी टपकाए 1-2 बच्चों ने, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब दोस्तों उसे दफनाया वैसे नहीं है, रोहित भाई उसे बुग्गी में ही रख के ले गए हैं। कि जब करीब 15-20 दिन से मैं इसके साथ में मेहनत कर रहा था, तो अब जो है इसका जो अंतिम समय है, मैं ले जा रहा हूँ इसे बुग्गी में रख के और मैं इसे दफना दूँगा। तो दोस्तों ये चीज़ इंसान के अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि ये पूरी रात, दिन में 2 टुकड़े खा के पूरी रात हमारे घर की रखवाली करते हैं, और इन्हीं के भरोसे हम अपने सामान को ऐसे ही छोड़े रखते हैं। तो ऐसी बात नहीं, आउटसाइडर या अचानक होने वाली स्टिंग एक्टिविटी का कुत्ते बहुत ध्यान रखते हैं। तो इनके भौंकने से ही हम अलर्ट होते हैं, अपने घर में देखते भी आसपास के कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं। तो दोस्तों दुख हुआ है कि एक अच्छा पिल्ला खोया गया, और बस यही है, इस पिल्ले पे ज़्यादा लोगों की नज़र थी। कई ने इसे बांधना भी चाहा, लेकिन मोहल्ले वालों की इच्छा यही थी कि इसे बांधो मत, इसे आज़ाद रहने दो, खुला रहने दो इसे। तो दोस्तों बात वही हुई कि खुलने के चक्कर में ही रास्ते में गया और किसी वाहन की चपेट में आया, किसी ने मारा इसे। तो वो तो जो भी हुआ दोस्तों ऊपर वाले को ही पता है, या उसे पता है जो वो इस दुनिया से चला गया, कि उसके साथ में क्या घटना घटी। लेकिन पता लगाया 2 दिन तक रोहित भाई ने उसे डॉक्टर के ले जाके अपनी स्कूटी पे उसके ये ड्रिप वगैरह भी लगवाई, इंजेक्शन लगवाया उसका, काफ़ी करीब 1000-1200 रुपये का खर्चा करा उसके ऊपर। तो आप देखो एक कुंवारा आदमी है, जिम जाता है, तो थोड़े बहुत पैसे रहते हैं, उसने बेचारे ने कर दिया इतना काम। सो हमारा मोहल्ला इस मामले में बहुत अच्छा है। तो दुख है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख है, बता नहीं सकते दोस्तों, गला भर गया। जुड़े रहिए।